what is angular SHM and its differential equation. Angular SHM क्या रहेगा, यहाँ पे हमने एक डिस्क कंसिडर की है, right? Here we have considered a disk which is hung with the massless inextensible string and is connected, another end of this string is connected to the rigid support. ठीक है, अगर हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, whether you will twist it along the clockwise or anti clockwise direction, whatever it is, क्या होगा, ये अगर हमने इसको इस तरीके से रोटेट किया है, that means this is then anti clockwise direction. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कुछ चक्कर घुमाएगी और फिर वो रिटर्न आएगी, है ना. मैंने पहले ही कहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मेंटेन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, गेन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो ये डिस्क भी अपने मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगी, मतलब स्टेबल होने की कोशिश करेगी, और उसको स्टेबल होने के लिए जो वापस घुमाएगा वो रहेगा हमारा टॉर्क, जिसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं. अब यहाँ तक यहाँ पे हम रिस्टोरिंग मतलब टॉर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये गोल घूम रहा है ना, लीनियर मोशन नहीं है, है ना. लीनियर मोशन में फोर्स बोलते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. यहाँ पे हमने एंगुलर फोर्स अप्लाई किया है, एंगुलर टॉर्क अप्लाई किया है, जिसकी वजह से वो रिटर्न जब आएगा तब वो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, है ना. तो इस हिसाब से इस ऐसे ऑसिलेशन को, ये गोल मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमते रहेगी, जिसको हम कहते हैं एंगुलर ऑसिलेशंस, है ना. इनको हम क्या कहते हैं, एंगुलर ऑसिलेशंस. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी तैयार करना है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहाँ पे टॉर्क जो है ये कैसा रहता है, जिस तरीके से फोर्स हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन के वक्त, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, वैसे ही यहाँ पे भी टॉर्क इज डायरेक्टली, लीनियर फोर्स के जगह पे टॉर्क आ जाएगा, एंगुलर फोर्स, प्रोपोर्शनलिटी साइन एज इट इज अपोजिट डायरेक्शन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना. एनालॉगस इक्वेशन है, इसका रेफरेंस लिया हमने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, टॉर्क इज टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, राइट. तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं C. C is nothing but called as torsional constant. जैसे उधर हम फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते थे K को, है ना, K को, तो वैसे ही C को हम टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं. ये टॉर्क का एक इक्वेशन आ गया. टॉर्क का दूसरा इक्वेशन हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, और अल्फा मतलब इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज I इंटू डी स्क्वेयर थीटा बाय डी टी स्क्वेयर. तो टॉर्क का ये एक इक्वेशन आ गया, है ना. इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं. इक्वेशन 1 और 2, है ना, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क, राइट. तो ये दोनों टॉर्क मतलब दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. तो इसको अगर हम इक्वेट करते हैं तो देयरफॉर इक्वेटिंग RHS of equations 1 and 2, what we'll get is, पहले ये वाली टर्म लिखता हूँ, I into d square theta by dt square is equals to minus c theta, right. माइनस सी थीटा को इधर बुला लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो माइनस मतलब I into d square theta by dt square प्लस हो जाएगा माइनस का c इंटू थीटा इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM, दैट इज एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एंड टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना. तो वहां पे हमने क्या लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले सिंपल पेंडुलम में हमने देखा था कि ओमेगा वो वहीं पे हमें मिलता है, दैट इज रूट ऑफ k बाय m या a बाय x, एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन रहेगा ये कैसा एक्सीलरेशन रहेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज नथिंग बट थीटा. लीनियर एक्सीलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर SHM के लिए, एंगुलर SHM के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, right. And therefore this T will be equals to 2 pi root of theta by
अल्फा। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1/t इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा हो जाएगा। दिस इज इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं। दिस इज एंगुलर एसएचएम।